क्या आप हजारों साल पुराने उस राज को जानना चाहेंगे जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आज से हजारों साल पहले हमारे आर्षियों ने जिंदगी का एक ऐसा नक्शा तैयार कर लिया था जो आज भी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आपको सच्ची शांति और कामयाबी दिला सकता है। हम सब खुशी को बाहर ढूंढते हैं, एक नई नौकरी में, बेहतर रिश्तों में या ज्यादा पैसों में। हम एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ में भाग रहे हैं, इस उम्मीद में कि अगले मोड़ पर हमें वह मंजिल मिल जाएगी जिसका नाम है शांति। पर हम जितना तेज भागते हैं, शांति उतनी ही दूर चली जाती है। तनाव, चिंता, अकेलापन और एक अजीब सा खालीपन जैसे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। हम हर रोज खुद से यही सवाल करते हैं, क्या जिंदगी बस इतनी ही है? क्या इस लगातार चलती लड़ाई का कोई अंत है? इसका जवाब है हाँ, और यह जवाब छिपा है भारत के सबसे गहरे और शक्तिशाली ग्रंथों में, उपनिषदों में। यह सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये चेतना का समंदर है। 108 से भी ज्यादा उपनिषद, जिन्हें वेदों का सार यानी वेदांत भी कहा जाता है, हमें जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देते हैं। आज हम उसी समंदर में एक डुबकी लगाएंगे। हम 108 उपनिषदों के ज्ञान से उन 5 सबसे ताकतवर सिद्धांतों को निकालेंगे जो आपकी सोच को जड़ से बदल सकते हैं। यह कोई भारी भरकम लेक्चर नहीं होगा, बल्कि यह आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी परेशानियों का एक प्रैक्टिकल गाइड होगा। तो अगले कुछ मिनटों के लिए दुनिया की सारी चिंताएं एक तरफ रख दीजिए और मेरे साथ इस सफर पर चलिए। यह सफर आपको बाहर की दुनिया से आपके अंदर की दुनिया की ओर ले जाएगा, जहां असली शांति और आनंद का खजाना मौजूद है। पहला सिद्धांत, तत्वम असतुम वही हो। हमारा सबसे पहला और शायद सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत छांदोग्य उपनिषद से आता है। तत्वमस, इसका सीधा सा मतलब है तुम वही हो। यह 3 शब्द आपके होने के पूरे एहसास को बदल सकते हैं। लेकिन इसका असली मतलब है क्या? उपनिषद कहते हैं कि इस ब्रह्मांड की जो असली शक्ति है, जिसे ब्रह्म कहा गया है, वह परम चेतना व ऊर्जा जो सितारों को चलाती है, ग्रहों को घुमाती है और जिंदगी बनाती है। तुम उससे अलग नहीं हो, तुम उसी का एक हिस्सा हो, उसी का एक रूप हो। इसे ऐसे समझिए, समंदर की एक लहर को देखिए। क्या वह लहर समंदर से अलग है? नहीं, वह समंदर से ही बनी है और आखिर में उसी में मिल जाएगी। उसका रूप अलग हो सकता है, उसका नाम अलग हो सकता है, लेकिन उसका असली वजूद तो समंदर ही है। बिल्कुल इसी तरह हम सब उस ब्रह्मांड की चेतना के सागर की लहरें हैं। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी पहचान, ये सब उस लहर के रूप जैसे हैं। लेकिन हमारी आत्मा, हमारा सच्चा मैं, वह सागर ही है। आज की दुनिया में हम खुद को कितना छोटा महसूस करते हैं। हम अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों, अपनी सीमाओं से खुद को पहचानते हैं। मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मुझ में यह कमी है, मैं यह कर ही नहीं सकता। यह एहसास, यह इम्पोस्टर सिंड्रोम हमारे अंदर तक बैठ गया है। यह हमें बड़े सपने देखने से रोकता है और हमें अपनी ही बनाई हुई जंजीरों में कैद रखता है। तत्वम अस इस पूरी सोच पर एक हथौड़े की तरह चोट करता है। यह आपको याद दिलाता है कि आप सिर्फ यह शरीर या यह मन नहीं है, आप अनंत संभावनाओं का खजाना है। आपके अंदर वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। जब आप इस सच को गहराई से महसूस करने लगते हैं तो शक और हीनता की भावना पिघलने लगती है। इसकी एक बहुत सुंदर कहानी है। एक शेर का बच्चा पैदा होते ही अपनी मां से बिछड़ गया और भेड़ों के झुंड में पलने लगा। वो भेड़ों की तरह मैं करने लगा, घास खाने लगा और उन्हीं की तरह डरपोक बन गया। वो खुद को भेड़ ही समझता था। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उसे देखा। वो हैरान हुआ कि एक शेर भेड़ों की तरह क्यों जी रहा है। वह उस जवान शेर के पास गया, लेकिन वह डर कर भागने लगा। बूढ़े शेर ने उसे पकड़ा और एक शांत तालाब के किनारे ले गया। उसने कहा, पानी में अपनी परछाई देखो। जब जवान शेर ने पानी में देखा तो उसे 2 चेहरे दिखे, एक बूढ़े ताकतवर शेर का और दूसरा खुद का, जो बिल्कुल वैसा ही था। बूढ़े शेर ने कहा, तुम भेड़ नहीं हो, तुम मेरी तरह एक शेर हो। तुम्हारी आवाज में मैं नहीं, एक दहाड़ है। और फिर बूढ़े शेर ने एक जोरदार दहाड़ लगाई जो पूरे जंगल में गूंज उठी। उस दहाड़ को सुनकर जवान शेर के अंदर कुछ जागा। उसने भी हिम्मत करके दहाड़ने की कोशिश की और उसके मुंह से एक शक्तिशाली दहाड़ निकली। उस एक पल में उसका सारा भ्रम टूट गया। उसे अपनी असली पहचान मिल गई। हम सब उस शेर के बच्चे की तरह हैं जो समाज और अपनी गलत सोच के बीच खुद को एक भेड़ समझकर जी रहे हैं। तत्वमस वो बूढ़ा शेर है जो हमें हमारी असली पहचान याद दिला रहा है।
अगली बार जब आप खुद को कमजोर या छोटा महसूस करें तो इन 3 शब्दों को याद करिएगा। अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, अहम ब्रह्मास्म, मैं ब्रह्म हूं, मैं अनंत हूं, मैं शक्तिशाली हूं। यह सिर्फ कोई पॉजिटिव सोच नहीं है, यह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच है। इस सच को जीना ही खुद को जानने की तरफ पहला कदम है। दूसरा सिद्धांत, ईशावास्मिदम सर्वम, हर चीज में ईश्वर है। हमारा दूसरा सिद्धांत ईश उपनिषद के पहले ही श्लोक से आता है। ईशावास्मिदम सर्वम यत् किंच जगतम जगत, इसका मतलब है इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, चाहे वह चल रहा हो या स्थिर हो, वह सब ईश्वर से ही बना है, उसी से ढका हुआ है। यह एक बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि इस दुनिया में कुछ भी साधारण या अपवित्र नहीं है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जिस धरती पर हम चलते हैं, हर इंसान, हर जानवर, हर पेड़, हर कण, सब कुछ उस दिव्य चेतना से भरा हुआ है। ईश्वर कहीं दूर आसमान में नहीं बैठा, वह यहीं है, अभी है, हर चीज में मौजूद है। जब हम इस नजरिए को अपनाते हैं तो हमारा जिंदगी के प्रति रवैया पूरी तरह बदल जाता है। आज की दुनिया हमें चीजों का मालिक बनना सिखाती है। मेरा घर, मेरी कार, मेरा पैसा, मेरी नौकरी, हम इन चीजों से अपनी पहचान बना लेते हैं और क्योंकि हम खुद को इनका मालिक समझते हैं, हमें इन्हें खोने का डर हमेशा लगा रहता है। यही डर, यही असुरक्षा हमारे सारे दुखों की जड़ है। हम चीजों को इकट्ठा करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं और फिर उनकी रक्षा करने की चिंता में घुलते रहते हैं। उपनिषद एक दूसरा रास्ता सुझाता है। वह कहता है, तेन तख्त तेन भुंजी था, त्याग के साथ भोग करो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाएं। इसका मतलब है मालिक होने के एहसास को त्यागो। दुनिया की चीजों का इस्तेमाल करो, उनका आनंद लो, लेकिन एक ट्रस्टी या केयर टेकर की तरह, मालिक की तरह नहीं। इसे ऐसे समझिए, आप एक खूबसूरत बगीचे में घूमने जाते हैं। आप फूलों की सुंदरता का मजा लेते हैं, उनकी खुशबू महसूस करते हैं, ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। आप उस अनुभव से खुश होते हैं, लेकिन आप उन फूलों को तोड़कर अपनी जेब में नहीं भरते। आप ये दावा नहीं करते कि यह बगीचा आपका है। आप बस एक शुक्रगुजार दिल से उसका आनंद लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक इसी तरह हमें जिंदगी का आनंद लेना है। यह शरीर, यह परिवार, यह पैसा, यह कामयाबी, ये सब हमें कुछ समय के लिए ईश्वर के दिए हुए तोहफे हैं। हमें इनकी देखभाल करनी है, इनका सही इस्तेमाल करना है, लेकिन इनसे चिपकना नहीं है, क्योंकि जिस दिन हम इनसे चिपकते हैं उसी दिन दुख का बीज बो दिया जाता है। राजा जनक की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वह मिथिला के राजा थे। उनके पास बेशुमार दौलत और ताकत थी, लेकिन साथ ही वह एक आत्मज्ञानी भी थे। वह राजसी कपड़े पहनते थे, महल में रहते थे और अपनी सारी दुनियावी जिम्मेदारियां निभाते थे, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह अनासक्त थे। वह जानते थे कि यह सब कुछ उनका नहीं है, वह केवल इसके रखवाले हैं। एक बार उनके महल में आग लग गई। सब लोग घबराकर भागने लगे, अपना कीमती सामान बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन राजा जनक शांत बैठे रहे। किसी ने हैरानी से पूछा, महाराज, आपका महल जल रहा है और आप इतने शांत हैं। राजा जनक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मिथिलाया प्रदीप्ताया न में किंचन दहते। अगर पूरी मिथिला भी जल जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जलता। सोचिए, यह वैराग्य का कैसा स्तर होगा। यह समझ के हमारा असली रूप आत्मा है और आत्मा को ना आग जला सकती है, ना पानी गीला कर सकता है। जब आप हर चीज में ईश्वर को देखना शुरू करते हैं तो आप चीजों का सम्मान करना सीखते हैं। आप प्रकृति का सम्मान करते हैं क्योंकि वह दिव्य है। आप दूसरे इंसानों का सम्मान करते हैं क्योंकि उनमें भी वही ईश्वर है। आपकी शिकायतें कम हो जाती हैं और शुक्राना बढ़ जाता है। आपको जो मिला है उसके लिए आप आभारी होते हैं और जो नहीं मिला उसका आपको कोई अफसोस नहीं होता। तो अगली बार जब आप अपनी कार चला रहे हो, अपने घर में बैठे हो या अपने परिवार के साथ हो, तो एक पल के लिए रुकें और याद करें कि यह सब कुछ एक पवित्र तोहफा है। इसका आनंद लें, इसकी देखभाल करें, लेकिन मालिक होने के एहसास के बिना यही सच्ची आजादी और कभी ना खत्म होने वाली शांति का रास्ता है। तीसरा सिद्धांत, निष्काम कर्म, बिना फल की उम्मीद के काम करना। हमारा तीसरा सिद्धांत कर्म के उस रहस्य को खोलता है जो हमें अक्सर एक जाल की तरह लगता है। यह सिद्धांत, जिसे भगवद गीता में खास तौर पर समझाया गया है, उसकी जड़ें उपनिषदों में ही हैं। यह है निष्काम कर्म, यानी फल की इच्छा या लगाव के बिना अपने कर्तव्य को पूरा करना। हमारी पूरी जिंदगी कर्म पर ही तो टिकी है। हम पढ़ाई करते हैं अच्छे नंबरों के लिए, हम काम करते हैं पैसे और प्रमोशन के लिए, हम रिश्ते निभाते हैं प्यार और सम्मान पाने के लिए,
हर काम के पीछे एक उम्मीद छिपी होती है और समस्या यहीं से शुरू होती है। जब हमारी उम्मीदें पूरी होती हैं तो हमें थोड़ी देर की खुशी मिलती है, लेकिन जब वे पूरी नहीं होती, और अक्सर ऐसा ही होता है, तो हमें निराशा, गुस्सा और दुख होता है। हमारा मानसिक सुकून पूरी तरह से बाहरी नतीजों पर टिक जाता है। हम कठपुतलियों की तरह बन जाते हैं जिनकी डोर कामयाबी और नाकामी के हाथों में होती है। उपनिषद कहते हैं कि कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका मतलब यह नहीं है कि आप लक्ष्य बनाना छोड़ दें या बेहतर करने की कोशिश ना करें। इसका मतलब है कि आप अपना बेस्ट दें, अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से अपना काम करें, लेकिन नतीजा ईश्वर पर या किस्मत पर छोड़ दें। एक सर्जन के बारे में सोचिए। जब वह ऑपरेशन थिएटर में होता है तो उसका पूरा ध्यान अपने काम पर, अपने हर एक स्टेप पर होता है। वह अपना 100% देता है। वह उस समय यह नहीं सोचता कि मरीज उसे कितनी फीस देगा या अखबार में उसकी तारीफ छपेगी या नहीं। अगर वह ऐसा सोचेगा तो उसका हाथ कांप जाएगा और वह अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। उसका धर्म है अपना कर्म पूरी कुशलता से करना। नतीजा उसके हाथ में नहीं है। यही निष्काम कर्म का सार है। जब आप काम की प्रक्रिया में आनंद लेना सीखते हैं, ना कि सिर्फ नतीजे में, तो आप एक अद्भुत आजादी महसूस करते हैं। नाकामी का डर गायब हो जाता है क्योंकि आपकी खुशी अब नतीजे से बंधी नहीं है। आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि वह आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है, और उसे करने में ही एक अंदरूनी सुकून है। यह सिद्धांत आज के छात्रों और पेशेवरों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। परीक्षा का तनाव, परफॉर्मेंस का दबाव, टारगेट पूरा करने की चिंता, इन सब ने हमारी मानसिक शांति छीन ली है। हम काम को एक बोझ की तरह देखते हैं, एक ऐसी चीज जिसे खत्म करके हमें कुछ पाना है। निष्काम कर्म इस पूरी सोच को ही पलट देता है। यह कहता है कि काम अपने आप में एक इनाम है। जब आप सीखने के लिए पढ़ते हैं, ना कि सिर्फ पास होने के लिए, तो पढ़ाई मजेदार हो जाती है। जब आप उत्कृष्टता के लिए काम करते हैं, ना कि सिर्फ प्रमोशन के लिए, तो काम एक साधना बन जाता है। इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं? जब भी आप कोई काम शुरू करें तो एक पल के लिए खुद को याद दिलाएं, मेरा काम है अपना बेस्ट देना। नतीजा जो भी होगा मैं उसे स्वीकार करूंगा। अपना ध्यान क्या मिलेगा से हटाकर मैं क्या दे सकता हूं पर ले आए। जब आप इस सोच के साथ काम करते हैं तो आप न केवल ज्यादा असरदार और रचनात्मक बनते हैं, बल्कि आप एक गहरी अंदरूनी शांति भी महसूस करते हैं जो किसी भी बाहरी कामयाबी से कहीं बढ़कर है। आपका काम आपकी पूजा बन जाता है और आपकी जिंदगी एक उत्सव। चौथा सिद्धांत, आत्मा अजर अमर है, मौत के डर से आजादी। हमारा चौथा सिद्धांत जिंदगी के सबसे बड़े डर यानी मौत को संबोधित करता है। कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज के बीच हुए अद्भुत संवाद से यह ज्ञान हमारे सामने आता है। यह सिद्धांत है कि आत्मा, आपका असली स्वरूप, न कभी पैदा होता है न कभी मरता है। वह अजर अमर और हमेशा रहने वाला है। कहानी कुछ यूं है। नचिकेता नाम का एक युवा लड़का अपने पिता के यज्ञ से नाराज होकर यमराज यानी मृत्यु के देवता के दरवाजे पर पहुंच जाता है। यमराज उसकी लगन देखकर खुश होते हैं और उसे 3 वरदान मांगने को कहते हैं। पहले 2 वरदानों के बाद नचिकेता तीसरा और सबसे गहरा सवाल पूछता है, मौत के बाद इंसान का क्या होता है? क्या कुछ बचता है या सब कुछ खत्म हो जाता है? यमराज पहले तो इस सवाल का जवाब देने से हिचकिचाते हैं। वे नचिकेता को दुनिया के सारे सुख, लंबी उम्र, धन दौलत का लालच देते हैं और कहते हैं कि यह राज जानना तो देवताओं के लिए भी मुश्किल है। लेकिन नचिकेता अपनी बात पर अड़ा रहता है। वह कहता है कि यह सारे सुख तो पल भर के हैं और उसे केवल सच जानना है। उसकी इस जिद को देखकर यमराज आखिरकार उसे आत्मा का रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, न जाते मते विपश्चय कुतश्चित अज नित्य शाश्वतोय पुराणो न ह्यते ह्यमाण शरीर, यानी यह आत्म तत्व ना तो जन्म लेता है और ना ही मरता है। यह ना किसी से पैदा हुआ है और ना ही इससे कोई पैदा हुआ है। यह अजन्मा, नित्य, हमेशा रहने वाला और सबसे पुराना है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। यह एक अकेली सोच आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। हम सिर्फ मौत से ही नहीं डरते, हम हर तरह के अंत से डरते हैं। हम नौकरी खोने से डरते हैं, रिश्ता टूटने से डरते हैं, सेहत बिगड़ने से डरते हैं, बदलाव से डरते हैं। हर अंत हमें एक छोटी मौत जैसा लगता है। यह डर हमें चीजों और लोगों से बुरी तरह चिपकने पर मजबूर करता है और हमें आज में जीने से रोकता है। हम हमेशा भविष्य की चिंता में रहते हैं कि कहीं कुछ खत्म ना हो जाए।
उपनिषद का यह सिद्धांत हमें यकीन दिलाता है कि हमारा असली मैं कभी खत्म नहीं हो सकता। शरीर एक कपड़े की तरह है जिसे आत्मा एक जीवन के लिए पहनती है, और जब यह कपड़ा पुराना या फट जाता है तो आत्मा इसे उतारकर नया कपड़ा पहन लेती है। मौत अंत नहीं, सिर्फ एक बदलाव है, एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव का सफर। जब यह समझ हमारे अंदर गहरी उतरती है तो डर की पकड़ ढीली पड़ जाती है। हम जिंदगी को ज्यादा हिम्मत और खुलेपन के साथ जीना सीखते हैं। हम जोखिम उठाने से नहीं डरते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी असली पहचान पर किसी भी नतीजे का असर नहीं हो सकता। हम रिश्तों को ज्यादा आजादी से जी पाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस्मानी दूरी आत्मा के जुड़ाव को खत्म नहीं कर सकती। यह हमें किसी अपने को खोने के दुख से उभरने की भी ताकत देता है। जब हम किसी प्रियजन को खोते हैं तो दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन इस ज्ञान के साथ हम यह भी समझते हैं कि हमने केवल उनके शरीर को खोया है, उनकी आत्मा, उनकी चेतना हमेशा जिंदा है। तो अगली बार जब डर आपके मन पर हावी होने लगे, चाहे वह मौत का डर हो या किसी और चीज के खत्म होने का, तो नचिकेता के इस ज्ञान को याद करें, अपनी आंखें बंद करें और अपने अंदर उस हमेशा रहने वाली, कभी ना मिटने वाली मौजूदगी को महसूस करने की कोशिश करें। आप वह लहर नहीं है जो किनारे पर आकर टूट जाती है। आप वह गहरा शांत समंदर हैं जो हमेशा रहता है। यह एहसास आपको उस असीम शांति और निडरता से भर देगा जो किसी भी बाहरी हालात पर निर्भर नहीं है। पांचवा सिद्धांत, प्रज्ञानम ब्रह्म, चेतना ही ब्रह्म है। हमारा पांचवा और आखिरी सिद्धांत ऐत्रेय उपनिषद के महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म से आता है। इसका अर्थ है चेतना ही ब्रह्म है, या शुद्ध जागरूकता ही सबसे बड़ी सच्चाई है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जिस चेतना की वजह से आप इस पल इन शब्दों को पढ़ और समझ पा रहे हैं, वही चेतना इस ब्रह्मांड का आधार है। यह कोई मामूली बात नहीं है, यह हमें हमारे वजूद के केंद्र में ले जाता है। अब तक हमने बात की कि तुम वही हो तत्वमस, लेकिन यह सिद्धांत बताता है कि वह आखिर है क्या? वह है शुद्ध चेतना। हम आमतौर पर खुद को अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी यादों और अपने शरीर से जोड़ते हैं। हम कहते हैं, मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, मैं सोच रहा हूं। लेकिन उपनिषद एक गहरा सवाल पूछते हैं, वह कौन है जो जानता है कि आप खुश हैं? वह कौन है जो यह देख रहा है कि आप सोच रहे हैं? एक साक्षी है, एक शांत स्थिर जागरूकता है जो आपके हर विचार, हर भावना और हर अनुभव के पीछे मौजूद है। ठीक वैसे ही जैसे एक सिनेमा का पर्दा होता है जिस पर पूरी फिल्म चलती है। फिल्म में खुशी के सीन भी होते हैं और दुख के भी, लेकिन पर्दे पर उन सब का कोई असर नहीं होता। वह बस एक खाली कैनवास है जो हर चीज को होने की जगह देता है। प्रज्ञानम ब्रह्म कहता है कि आप वह फिल्म नहीं हैं, आप वह पर्दा हैं, आप वह साक्षी चेतना हैं। आपके विचार आते जाते रहते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं, शरीर बूढ़ा होता है, हालात बदलते हैं, लेकिन वह जानने वाली चेतना हमेशा एक जैसी रहती है। जब आप बच्चे थे तब भी वही चेतना थी, आज भी वही है और भविष्य में भी वही रहेगी। इसी साक्षी भाव को साधना ही ध्यान का असली मतलब है। जब आप अपनी आंखें बंद करके बैठते हैं और अपने विचारों को बिना टोकाकी के बस देखते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने विचारों से अपनी पहचान हटाना शुरू कर देते हैं। आप ये महसूस करने लगते हैं कि आप सोचने वाले नहीं, बल्कि विचारों को देखने वाले हैं। यह दूरी, यह अलगाव आपको जबरदस्त शांति और स्पष्टता देता है। आज की दुनिया में हमारा मन लगातार शोर से भरा रहता है। सोशल मीडिया की सूचनाएं, काम का तनाव, भविष्य की चिंताएं, अतीत के पछतावे, ये शोर हमें कभी शांत नहीं होने देता। हम अपनी ही दिमागी बकवास में खोए रहते हैं। यह चीजें हमें रिएक्टिव बना देती हैं। किसी ने कुछ कहा और हमें तुरंत गुस्सा आ गया, कोई स्थिति बदली और हम तुरंत चिंतित हो गए। साक्षी चेतना का अभ्यास हमें रिएक्टिव होने के बजाय सचेत कॉन्शियस बनाता है। जब कोई नकारात्मक विचार या भावना उठती है तो आप उसके साथ बहने के बजाय उसे एक बादल की तरह आते और जाते हुए देख सकते हैं। आप चुन सकते हैं कि आपको इस पर प्रतिक्रिया देनी है या नहीं। यह चुनने की शक्ति ही सच्ची आजादी है। मांडूक्य उपनिषद इसी चेतना की 4 अवस्थाओं के बारे में बताता है। जागृत, जब हम बाहरी दुनिया के प्रति सचेत होते हैं। स्वप्न, जब हम अपनी अंदर की सपनों की दुनिया के प्रति सचेत होते हैं। सुषुप्ति, गहरी नींद की अवस्था, जहां कोई विचार नहीं होता, बस शांति होती है। वो शुद्ध साक्षी चेतना जो इन तीनों अवस्थाओं के पार है, लेकिन इन तीनों में मौजूद भी है। यही अवस्था ब्रह्म है, परम शांति और एकता का अनुभव। इस सिद्धांत को जीवन में उतारने का सबसे सरल तरीका है माइंडफुलनेस का अभ्यास। आप जो कुछ भी कर रहे हैं,
उसे पूरी जागरूकता के साथ करें। जब आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाएं, उसके हर स्वाद, हर खुशबू को महसूस करें। जब आप चल रहे हैं तो अपने कदमों और अपनी सांसों पर ध्यान दें। दिन में कुछ मिनट निकालकर शांत बैठे और अपनी सांसों को आते जाते देखें। ये छोटे छोटे अभ्यास आपके और आपके मन के बीच एक दूरी बनाएंगे और आपको उस शांत स्थिर साक्षी से जोड़ेंगे जो आप वाकई में हैं। यह समझना कि आप शुद्ध चेतना हैं, आपको सभी सीमाओं से आजाद करता है। आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, आप वह खाली जगह हैं जिसमें पूरा ब्रह्मांड घटित हो रहा है। यही ज्ञान का शिखर है और यही स्थायी आनंद की चाबी है। तो यह थी 108 उपनिषदों के महासागर से निकली 5 अमृत की बूंदें। तत्वमसि, तुम ब्रह्मांड की अनंत शक्ति हो, कोई मामूली इंसान नहीं। ईशावास्मिदम सर्वम, सब कुछ पवित्र है, इसलिए चीजों को एक रखवाले की तरह इस्तेमाल करो, मालिक की तरह नहीं। निष्काम कर्म अपना बेस्ट करो और नतीजे की चिंता छोड़ दो। काम करने में ही मजा खोजो। आत्मा अमर है, तुम शरीर नहीं, हमेशा रहने वाली आत्मा हो। मौत और अंत का डर बेकार है। प्रज्ञानम ब्रह्म, तुम शुद्ध चेतना हो, अपने विचारों और भावनाओं के शांत दर्शक। ये सिद्धांत केवल किताबी बातें नहीं हैं, ये जिंदगी जीने के तरीके हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची खुशी, सच्ची शांति और सच्ची आजादी कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे अंदर है। हमारे असली स्वरूप को खोजने में छिपी है। उपनिषद हमें किसी बाहरी भगवान पर निर्भर होने को नहीं कहते, बल्कि वे हमें अपने अंदर की दिव्यता को जगाने के लिए कहते हैं। ये सफर शायद तुरंत पूरा ना हो, लेकिन इन विचारों का बीज आज आपके मन में बो दिया गया है। अब इसे सींचना आपका काम है। इन सिद्धांतों पर सोएं, विचार करें और उन्हें अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। अगर इस सफर में कोई भी बात आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि यह ज्ञान आपकी जिंदगी में एक अच्छा बदलाव ला सकता है, तो अपनी इस यात्रा को हमारे साथ जरूर शेयर करें। कमेंट्स में हमें बताइए कि इन 5 सिद्धांतों में से किसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और अगर आप ज्ञान के इस गहरे समंदर में और डुबकी लगाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही जिंदगी बदलने वाले विचार आप तक लाते रहेंगे। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप प्यार करते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। याद रखिए, आप शांति की तलाश में नहीं हैं, आप खुद ही शांति हैं। आपको बस अपनी आंखें खोलकर उसे देखना है।